हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक 23 मार्च की एक्सपायरी में निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है। सो ये हमारा टेम्पलेट है जिस फॉर्मेट में हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो निफ्टी क्लोज हुआ 17,100 पे फ्राइडे के दिन, लगभग 319 पॉइंट डाउन रहा है। 1.83% डाउनफॉल आपको निफ्टी में वीक ऑन वीक बेसिस पे देखने को मिला है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम की और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को हम एनालाइज करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको एक बियरिश कैंडल जरूर देखने को मिलेगी, एक आपको पिन बार कैंडल देखने को मिलेगी, और नीचे के साइड से अगर आप देखोगे तो हल्की सी बाइंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस कैंडल को हम कंप्लीटली बियरिश कैंडल नहीं बोल सकते हैं, ये एक न्यूट्रल कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। वहीं पे अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल भी आपको बिग रेड कैंडल जरूर दिखेगी, बट नीचे से आपको हल्की सी बाइंग जरूर देखने को मिल रही है। सो इसको भी हम बियरिश टू न्यूट्रल कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे हमारा मंथली कैंडल इज न्यूट्रल, वीकली कैंडल इज न्यूट्रल टू बियरिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.68 पुट कॉल रेशियो हो चला है। लास्ट वीक में 0.69 का पुट कॉल रेशियो था, इस वीक में 0.6, लगभग सेम पुट कॉल रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। फंड फ्लो की अगर बात करें तो लास्ट वीक में और लास्ट वीक में एफआईआई बाइंग की तरफ रुझान ज़्यादा था, बट इस वीक में एफआईआई ने लगभग 7,900 करोड़ की सेलिंग की है, जो हमको प्राइस में निफ्टी के मूवमेंट में भी देखने को मिली है। लगभग 2%, 2.25% के आसपास निफ्टी में फॉल आया है। सो एफआईआई आर बियरिश ऑन मार्केट, एफआईआई की सेलिंग आपको ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिली है। सो न्यूज़ एंड इवेंट्स, क्या क्या न्यूज़ एंड इवेंट्स खास घटा है इस वीक में जिसने मार्केट को इम्पैक्ट किया है। तो अगर आप देखें तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेशन से कम आया है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यूके का इन्फ्लेशन डेटा, यूके अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इज पॉजिटिव, एक्सपेक्टेशन से कम आया है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और यूएस का इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन से बराबर आया है, कोई बढ़ा नहीं है यूएस का इन्फ्लेशन, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हम मान के चल सकते हैं। नेगेटिव साइड में अगर देखें तो इंडिया का इन्फ्लेशन आपको पूरा देखने को मिला। रिटेल इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो होलसेल इन्फ्लेशन तो पॉजिटिव आया है, बट रिटेल इन्फ्लेशन जो कि आम लोगों के ऊपर जो इन्फ्लेशन का दबाव आता है वह हमको थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और यूएस का रिटेल सेल्स डेटा भी पुअर देखने को मिला है, और ईसीबी ने 0.50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया है, तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में लेके आया है। नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट प्लान है, अगर आप देखें फ्राइडे को यूएस जो फ्राइडे है यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आएगा, वेडनेसडे को यूके इन्फ्लेशन डेटा आएगा, यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है, और थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है। तो नेक्स्ट वीक में इंटरेस्ट रेट डिसीजंस होने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आप मान के चल सकते हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव में बैंकिंग सेक्टर रहा है इस वीक में, और नेगेटिव में हमको ऑयल एंड गैस एंड ऑटो सेक्टर हल्के फुल्के नेगेटिव में देखने को मिले हैं। सो अगर हम मार्केटिंग सिस्टम से व्यू निकालने की कोशिश करें, क्या व्यू निकल के आता है, तो 1% से ज़्यादा डाउनफॉल है तो -1, न्यूट्रल मंथली कैंडल इज 0, वीकली कैंडल इज न्यूट्रल टू बियरिश तो -1, पुट कॉल रेशियो इज सेम तो 0, फंड फ्लो नेगेटिव हो चुका है एफआईआई का तो -1, पॉजिटिव इवेंट्स 3, नेगेटिव इवेंट्स 3, -3, बैंकिंग सेक्टर इज पॉजिटिव एंड ऑयल एंड गैस ऑटो इज नेगेटिव तो -1, टोटल निकल के आता है -3, तो -3 इज बियरिश। तो अभी अगर आप देखें फंडामेंटल इवेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी का ट्रेंड हमें हल्का हल्का बियरिश देखने को मिल रहा है। तो आप चार्ट पे आके देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए नेक्स्ट वीक में, ताकि हम मार्केट से रिटर्न जनरेट कर सकें। सो ये आप मार्केट का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। मार्केट में आपको डाउनफॉल देखने को मिला है, लगातार आपको मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है, बट यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आने के बाद मार्केट हल्का फुल्का संभलता हुआ आपको दिखा है। तो सपोर्ट जोन की अगर बात करें, नेक्स्ट एक्सपायरी तक सपोर्ट जोन अगर हम देखें तो 16,850 से 16,900 का जो जोन है, इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट जोन, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी आपको ये एरिया, ये जो जोन है, ये जोन ने कई बार एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की है, का काम किया है। तो यहाँ पे आपको 16,850 से 16,900 का जो जोन है एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। वहीं पर रेजिस्टेंस देखें तो 17,200 से 17,250 का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और उसके ऊपर अगर देखें तो 17,400 से 17,450 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो निफ्टी आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास काम करते हुए नजर आ सकता है नेक्स्ट वीक में। आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर निफ्टी के देखें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। करंट ट्रेंड अगर की बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेंड की, तो इट इज साइडवेज टू नेगेटिव बियरिश, एंड आपकी अप्रोच करनी चाहिए, योर अप्रोच शुड बी फोकस ऑन ब्लू चिप कैटेगरी स्टॉक्स। आप अभी निफ्टी में ग्लोबल डेवलपमेंट्स का वेट कीजिए। अगर ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको पॉजिटिवनेस देखने को मिलती है, देन आप बोल सकते हैं निफ्टी 17,200 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जा सकता है, बट तब तक ग्लोबल अगर कोई ट्रिगर नहीं मिलता है तो निफ्टी इज करेंटली न्यूट्रल टू बियरिश जोन में है, साइडवेज टू बियरिश जोन में अभी है।
वहीं अगर बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें, बैंक निफ्टी की अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी आपको नेगेटिव जोन में देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बैंक निफ्टी का जरूर पॉजिटिव है, बट करंट ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव हो चुका है। अगर आप देखें बैंक निफ्टी में आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिला है यहाँ पे, अगर आप प्राइस में देखें और RSI डाइवर्जेंस देखें तो यहाँ पे आपको दोनों जगह डाइवर्जेंस देखने को मिला है। ये एक बुलिश सिग्नल है। हो सकता है आने वाले समय में अगर बैंक निफ्टी 39,900 टू 40,000 का जो जोन है इसको अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है तो ये पूरा ओवरऑल निफ्टी को लीड कर सकता है बैंकिंग सेक्टर। और सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो 39,200 से 39,000 का जो राउंड नंबर है, इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। तो बैंकिंग सेक्टर और ग्लोबल डेवलपमेंट पे नजर रखना है। अगर बैंकिंग सेक्टर में आपको अच्छा उछाल देखने को मिलता है तो निफ्टी को भी ये ड्रैग अप कर सकता है। 40,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आपको क्रॉस करना होगा, तभी बैंक निफ्टी आपको ऊपर जाते हुए दिख सकता है। सो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.